हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 एंड एक्सरसाइज 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है और इसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब हमको इसको क्या करना है, प्राइम नंबर इसका बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। उसके एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। हमको प्राइम फैक्टर निकालना है, मीन्स प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे 140 का ईजी है ये। 140 का आप अगर निकालेंगे तो 2 तो 2 स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर 5 × 7, क्योंकि 2 2 बार है तो हम इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 156। ये भी 2 से ही डिवाइड होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर एंड 3 × 13। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा, क्योंकि ये सब इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इजी है, पर लास्ट के 2 क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। तो हमारे पास इसके लिए एक ट्रिक होता है, मीन्स फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को हम प्लस करके पता कर सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा या डिविजिबल है। तो 5 + 5 10 होता है। तो ये 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर 5 है और 10 उसके बाद 5 में आता है, मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। मीन्स 5 1 ज़ा 0 0 1। तो इसका आएगा 5 स्क्वायर × 130। And here's last question, means question number 5 7429। ये मैं आपको बता दूँ, ये कोई छोटे नंबर से नहीं होने वाला है। ये 11 से ऊपर होगा। कैसे हम पता लगा सकते हैं, इसका भी एक ट्रिक है। मीन्स इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, जो आंसर है उसको माइनस कर दो। मतलब 7 9, मतलब 7 + 2 = 9 एंड 9 + 4 मीन्स 13। तो 13 में से 9 गया तो 4 आया। तो इसका मतलब ये आप देख सकते हैं 4 आया, मीन्स तब भी ये 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, ये डायरेक्ट एक्चुअल में 17 से ही होगा। 17 से अगर देखा जाए तो 4 3 7 आएगा एंड 19 23 एंड 23 1 ज़ा। तो हमारा इसका आंसर आया है 17 × 19 × 23। हेयर्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीके से रूल है, मतलब ये थीरम टाइप है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये MCQs ज़्यादा आते हैं इससे रिलेटेड। इसमें बोला है LCM और HCF हमको फाइंड करना है, उसके पेयर इंटीजर पेयर करने के बाद हमको वेरीफाई करना है कि LCM और HCF को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, इज इक्वल, मतलब इक्वल है उसके। तो लेट्स गो। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो पहले हम क्या करेंगे, 26 का हम कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पे भी LCM लेंगे। तो हमारा यहाँ आएगा 2 × 13।
एंड 91 का लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 13 आएगा। तो हमारा ये 13 आप देख सकते हैं कि पेयर में, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, जो पेयर में होंगे वही हमारा HCF हो जाएगा। और LCM हमारा होगा 13 हम एक ही बार लिखेंगे और 7 और 2 जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा। तो अभी हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमको वेरीफाई भी करना है। तो अब हम वेरीफाई करेंगे कि HCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है या नहीं। तो पहले HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 182, मतलब हमको HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर आएगा 182। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, ज़रा हम ये भी देख लें। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा ये दो नंबर है, तो अगर हम 26 को 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 182 ही आएगा। तो इससे ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो 510 का अगर हम LCM लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 5 एंड 17। और अगर हम 92 का लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो हमारा HCF हमको बहुत ईजी है निकालना, ये 2 पेयर में है तो 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा HCF में। और LCM में हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हमारा इसमें आंसर आएगा तो अब हम वेरीफाई करते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM। तो हमारा HCF और LCM मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0। तो हमारा आंसर आएगा इसका 46920। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखते हैं हमारा 510 एंड 92 है तो भी हमारा यही आंसर आएगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इसका LCF और HCF निकालना है। इट्स इजी, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 12 15 एंड 21। 12 का फैक्टर अगर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। 15 का निकालेंगे तो 3 एंड 5 होगा। और 21 का निकालेंगे तो 3 और 7 होगा। तो हमारा HCF हमको दिख रहा है। अब पहले 2 नंबर था, अब 3 नंबर में देखेंगे कि ये हमारा पेयर में आ रहा है, मीन्स 3 हमारा HCF हो गया। और अगर LCM देखा जाए तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3, इसको 1 ही हम लेंगे, 2 मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हमारा आएगा 420। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है हमें HCF हमें गिवन है, ये 2 नंबर है, उसका HCF 9 है, हमें LCM फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन नंबर 306 एंड 657। HCF हमें दे रखा है 9। वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF हमको दे रखा है 9, हमें LCM निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारा 306 एंड 657 है।
तो एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से अगर हम काटेंगे तो 34 आएगा और 6 5 7। हमारा एलसीएम जो है वो आएगा 22338। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 2003 में आया था। ये आर.डी. शर्मा में भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक वेदर, अगर हम 6 के पावर कोई भी नंबर लेते हैं और अगर हम उसको फैक्टराइज करते हैं, मतलब अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रही हो? में दिया है अगर हम 6 के पावर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि 6 के पावर 1, तो हमारा वो 6 ही आएगा। बट इसमें क्या रखा है कि अगर हम कोई भी पावर 6 के ऊपर पावर लगाते हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंड में क्या 0 आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम 6 के पावर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे लाइक 2 3, तो हमारा 0 तो नहीं है आने वाला है। तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। गिवन दिया हुआ है, गिवन नंबर 6 के पावर n बाई फैक्टराइज 6 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 आएगा, n तो हमारा रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं दोनों प्राइम नंबर ही है। ओनली प्राइम्स बाय द फैक्टराइजेशन of 6 are 2 and 3 and not 5। अगर हमारा इसमें 5 आ जाता तो शायद हमारा 0 आने के चांसेस थे, बट हमारा 5 नहीं आया। सो हैंस 6n can't end with digit 0। में दिया है अगर हम 6 के पावर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि 6 के पावर 1, तो हमारा वो 6 ही आएगा। बट इसमें क्या रखा है कि अगर हम कोई भी पावर 6 के ऊपर पावर लगाते हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके एंड में क्या 0 आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम 6 के पावर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे लाइक 2 3, तो हमारा 0 तो नहीं है आने वाला है। तो इसको हम वेरीफाई कर देते हैं। गिवन दिया हुआ है, गिवन नंबर 6 के पावर n बाई फैक्टराइज 6 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 आएगा, n तो हमारा रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं दोनों प्राइम नंबर ही है। ओनली प्राइम्स बाय द फैक्टराइजेशन of 6 are 2 and 3 and not 5। अगर हमारा इसमें 5 आ जाता तो शायद हमारा 0 आने के चांसेस थे, बट हमारा 5 नहीं आया। सो हैंस 6n can't end with digit 0। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर है। मीन्स ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट। आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ एक फैक्टर, और कंपोजिट नंबर मतलब जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो हमको यही प्रूफ करना है। तो लेट्स गो। हमें गिवन नंबर है 7। हमें इसको कुछ स्प्लिटिंग मेथड से करना है, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो हमारा 13 आप देख सकते हैं कॉमन है, तो 13। आपको यहाँ 0 नहीं लिखना है, आपको यहाँ 1 लिखना है। 0 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 78 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को, मतलब हम अगर सॉल्व करेंगे तो 78 आएगा। और हमको 1 तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 हमेशा फैक्टर होता है। तो
सिंस ये हमारा फैक्टर निकला है किस नंबर का, इस नंबर का, तो हमें लिखना है सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसे हमको क्वेश्चन उसका सेकंड भी करना है, मीन्स ये वाला, तो ये भी कर ही देते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, तो हमारा 5 आप देख ही रहे हैं कॉमन है, 5 5 4 3 1 और प्लस 1, हमें यहाँ 0 नहीं लिखना है, आप याद रखिएगा। 5 और हमारा 1 फैक्टर होता है, तो आप देख सकते हैं ये भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो हमको भी यही चीज़ लिख देना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको RD शर्मा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट फील्ड में। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब वो एक सर्कुलर पाथ है और सोनिया कोई लड़की है, उसको 18 मिनट लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट करने में उस फील्ड के, और रवि को 12 मिनट मिल रहे हैं, ठीक, जो कि वही 1 राउंड में वो कवर कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब ये सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में वो चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये दोबारा कितने मिनट में उस स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पहले टाइम टेकन जानना है, टाइम टेकन बाय सोनिया, तो 18 मिनट, और टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। तो इसका एलसीएम लेंगे इन दोनों नंबर का, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, तो 12 का हमारा हो जाता है 2 2 3 एंड 18 का, तो हमारा एलसीएम ये आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे हेंस रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।